नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। चलिए आज किसी लंबी चौड़ी भूमिका में नहीं पड़ते, सीधा चलते हैं साल 1930 की लाहौर सेंट्रल जेल की उन ठंडी और अंधेरी कोठरियों में, जहां एक युवा क्रांतिकारी अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है। सोचिए, मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन इस युवा ने, जिसे दुनिया आज भगत सिंह के नाम से जानती है, किसी ईश्वरीय चमत्कार की उम्मीद नहीं की, ना ही कोई सांत्वना खोजी। इसके बजाय उन्होंने बहुत ही शांत दिमाग से इतिहास के सबसे दमदार बौद्धिक दस्तावेजों में से एक लिख डाला, जो आज भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो हमारा पहला भाग है बिना डर के मौत का सामना। अब इस बात की गहराई में चलते हैं। उस समय के आलोचकों ने कहा कि भाई भगत सिंह में बहुत अहंकार आ गया है। उनका दावा था कि ये नास्तिकता सिर्फ रातों रात मिली प्रसिद्धि का नतीजा है। लेकिन सच तो ये है कि उनका अविश्वास किसी घमंड की उपज बिल्कुल नहीं था। ये तो उनकी गहरी बौद्धिक ईमानदारी थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि महज दिल को तसल्ली देने के लिए वो खुद से या दुनिया से झूठ नहीं बोलेंगे। खैर, ये वैचारिक स्पष्टता कोई एक दिन में नहीं आई थी। थोड़ा पीछे चलते हैं। ये नजरिया औपनिवेशिक क्रूरता की भट्टी में पककर तैयार हुआ था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, जहां एक छोटे से लड़के ने खून से सनी हुई मिट्टी को एक बोतल में इकट्ठा किया था। एक खौफनाक नरसंहार देखने से लेकर एक गहरे बौद्धिक जागरण तक का जो सफर था, उसी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। और यहीं से जुड़ता है हमारा दूसरा भाग, विद्रोह की जड़ें। जलियांवाला बाग की उस मिट्टी ने उनके अंदर विद्रोह के जो बीज बोए, उन्होंने सोचने का नजरिया ही बदल दिया। इसके बाद जब यूरोपीय दार्शनिकों का गहराई से अध्ययन किया गया, तो उनकी सोच पूरी तरह समाजवाद की तरफ मुड़ गई। उन्हें ये बात बिल्कुल साफ समझ आ गई थी कि सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकाल लेने से कुछ नहीं होगा। सच्ची आजादी तो तब मिलेगी जब हर तरह के सामाजिक और आर्थिक शोषण के तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जो है तर्क का मार्ग। उनके लिए तर्क, विज्ञान और आर्थिक न्याय ही इंसान की सच्ची आजादी के इकलौते रास्ते थे। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है तर्कवाद यानी रैशनलिज्म को लेकर उनकी अटूट प्रतिबद्धता। इसी चीज ने उन्हें अपने आसपास के अत्यधिक धार्मिक समाज पर सीधे सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उनका सीधा सा फंडा था, किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो एक पुरानी परंपरा है, उसे तर्क और सबूत की कसौटी पर कसो। उनके इस निबंध के जो मूल तर्क थे, वो बहुत ही स्पष्ट थे। उनका मानना था कि धर्म की शुरुआत असल में आदि मानव के प्रकृति से डरने की वजह से हुई। उनका तर्क था कि स्वर्ग का वादा असल दुनिया के अन्याय से लड़ने से लोगों को भटकाता है, और सबसे बड़ी बात, गरीबी को अक्सर कर्म या इंसान की नियति कहकर सही ठहरा दिया जाता है, जिससे शोषित वर्ग हमेशा शांत और निष्क्रिय बना रहता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आस्था का विश्लेषण। यही उनके निबंध का मुख्य दार्शनिक आधार भी है। यहीं पर वो ईश्वरीय हस्तक्षेप की बात को सबसे तीखी चुनौती देते हैं। दर्शन शास्त्र की भाषा में इसे बुराई की समस्या कहा जाता है। उन्होंने बहुत ही सीधा और तार्किक सवाल दुनिया के सामने रखा, अगर ईश्वर सच में सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो वो इतने बड़े पैमाने पर क्रूरता, गुलामी और शोषण को होने ही कैसे दे सकता है, जब विदेशी हुकूमत में लाखों लोग भूख से तड़प कर मर रहे हों और अत्याचारी मजे में जी रहे हों, तो उस दयालुता का मतलब ही क्या रह जाता है। ये पूरी तरह से उनका एक दार्शनिक अन्वेषण था। हमारा अगला भाग है धर्म, विभाजन और समाज। उन्होंने बड़ी ही बारीकी से इस बात पर गौर किया कि कैसे औपनिवेशिक शासकों ने आजादी की लड़ाई को कमजोर करने के लिए हमेशा धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाया। तो सबसे अहम बात यहां यह है कि धार्मिक पहचान कभी भी मानवीय एकता से ऊपर नहीं हो सकती। धर्मनिरपेक्षता पर उनका विश्वास बहुत पक्का था। उन्होंने साफ देखा कि हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शोषण करने वाली सत्ता को बनाए रखने का काम करते हैं। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बड़ा अंतर समझाती है। एक तरफ है धर्म की सांत्वना या तसल्ली, और दूसरी तरफ है सामूहिक मानवीय कार्रवाई की कठोर वास्तविकता। उनका साफ कहना था कि अपनी किस्मत के भरोसे बैठ जाने या नियति के आगे घुटने टेकने से लाख गुना बेहतर है कि इंसान खुद आगे बढ़े, विज्ञान का सहारा ले और पूरे साहस के साथ कर्म करे। अब हम पहुंच गए हैं छठे भाग पर, मानवतावाद और बलिदान। चलिए इस पूरी चर्चा को वापस उसी फांसी की कोठरी में लेकर चलते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा इंसान जो जन्नत या स्वर्ग के किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से इंसानियत के प्यार में अपनी जान कुर्बान कर रहा है।
यही उनका सबसे बड़ा नैतिक आधार था। उनकी निडरता ही क्रांतिकारी साहस का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि नैतिकता और बलिदान के लिए किसी धार्मिक विश्वास का होना कतई जरूरी नहीं है। बिना किसी आध्यात्मिक फल की उम्मीद किए सिर्फ करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए काम करना ही सच्ची नैतिकता है। उनके इस अनमोल और शाश्वत विचार पर गौर करते हैं। उनका यह संदेश साफ तौर पर आत्मनिर्भरता की बात करता है। वो इसी धरती पर न्याय चाहते थे, लोगों के संघर्ष के जरिए, ना कि आसमान से होने वाले किसी चमत्कार के इंतजार में। उनका स्पष्ट मानना था कि अगर समाज को बदलना है तो हमें खुद अपने प्रयास और बलिदान से उसे बदलना होगा। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या समाज अपनी सारी जिम्मेदारियां यूं ही नियति और किस्मत के भरोसे छोड़ता रहेगा, या फिर मानवता अपने स्वतंत्र विचारों और साहस के दम पर उठकर खड़ी होगी और वास्तविकता का सामना करेगी? ये सवाल सीधा सोचने पर मजबूर कर देता है और यकीनन उस मूल निबंध को एक बार पढ़ने की गहरी प्रेरणा देता है। इस पर विचार जरूर होना चाहिए। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।